कुछ बने हुए हैं बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि बांग्लादेश का मामला था, आप बीच में घुस गए। ये आपने टांग अड़ाया वैसे ही। प्रिंसिपल अमीर हुसैन जो है वो इमर्जिंग क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। अमीर हुसैन ये बताएं कि जे शाह साहब का आईसीसी के जो चेयरमैन, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए, ठीक है ना जी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जो क्या किया है वो आज मिलने लग पड़े हैं अफगानिस्तान के चेयरमैन को क्रिकेट के। एक तो जरा इस पे रोशनी डालें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा तो वो ऑप्टिक्स के लिए अब वो बांग्लादेश के बजाय वो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात ये बताइए, जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं इस पे जरा कोई कमेंट करें। आज तो पाकिस्तान में बड़ी थरथली मची हुई है, इंडिया में भी यही चल रहा है, इंडिया के सारे सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं। और ये नसीब खान से मिलना क्या क्या मतलब है, प्लीज जरा एक्सप्लेन करें हमें। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम ना कोई दाल में कुछ काला है। बांग्लादेश और इंडिया भी आपस में खेले तो उस मैच की अहमियत को नहीं खत्म कर सकते जो इंडिया पाकिस्तान की गेम्स होती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान गेम्स का सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, बांग्लादेश भी एक स्टेक होल्डर है। तो बांग्लादेश को इस तरह से निकाल देना, और वो भी बगैर किसी वजह के, जब आईसीसी के पास वो तमाम प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तमाम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जिनके तहत इंडिया को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खिलाई गई। पाकिस्तान ने अब अपनी हाइब्रिड डील साइन की हुई है। पाकिस्तान को क्योंकि हुकूमत ने मना किया है ना कि आपने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका में खिलाया जा रहा है। तो बांग्लादेश और भारत क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मामला चल रहे थे, उसमें आईसीसी की जानिब से अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन एक वेबसाइट और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें तो खैर कल भी चल रही थी कि आईसीसी ने बांग्लादेश को आउट कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2026 से, और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में। अब इसमें सच्चाई कितनी है और इसके बाद क्या होने वाला है, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक दबंग प्रेस बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट मुमकिन है, तो मेरा में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा कि नहीं। तो अगर ये कैसे अभी पता चले, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। ये मेरा बड़ा जायज सा सवाल था बांग्लादेश का, लेकिन इसको ईगो का मसला बनाया जय शाह ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसको ईगो का मसला बनाया, उनकी मीडिया तो है ही ऐसा। और फिर आज जो आईसीसी को जो स्टेप लेना पड़ा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर इस तरह का स्टेप लेता है, जिस तरह अब से कुछ देर पहले मोहसिन रजा नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने इशारा किया कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर है इस वक्त, वो आएंगे और वो आकर उन्होंने फैसला करना है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे तो ये सीरियस किस्म की थ्रेट लगती है, क्योंकि जिस तरह 3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था, और मोहसिन रजा नकवी की बात तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि पाकिस्तान शायद अब इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, और अगर पाकिस्तान ना खेला तो यकीनी तौर पर ये आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत जब बांग्लादेश को मना किया गया है तो बांग्लादेश के ऊपर तलवार चला दी गई। तो ऐसे में फिर आपने कभी भी ऐसी कोई रिवायत नहीं देखी होगी कि आईसीसी किसी एक क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तलवार चला रहा है तो दूसरा क्रिकेट बोर्ड उसके साथ खड़ा हुआ है। आईसीसी अगर एक टीम को निकाल रही है तो दूसरा क्रिकेट बोर्ड कहता है कि मैं भी अपनी टीम को नहीं भेजूंगा। और क्योंकि इंडियंस जो है उनको ये लगता है कि वो इस वक्त दादागिरी कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हम जो है ना वो इस वक्त पावरफुल है। इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको ये बात बोली है, जो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने ये इंडिया की ये जो गर्दन में सरिया था इसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया, जो उन्होंने वोट दिया ताकि ये लड़े एशियन कंट्रीज आपस के अंदर, इनके आपस में रिलेशन ना हो और वापस जो है इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए इंडिया क्रिकेट के मामलात में, ताकि दोबारा ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास ये जो क्रिकेट का पावर हब है, पावर हाउस है, ये वापस वहां शिफ्ट हो जाए।
क्योंकि ये अब पिछले कुछ सालों से इंडिया के पास है, इसलिए इंडिया को ज्यादा टूर्नामेंट्स भी मिलते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है अब वो उसने स्टैंड ले लिया है, पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हमारी टीम इस T20 वर्ल्ड कप में हुकूमत की परमिशन के बगैर नहीं जाएगी। डेफिनेटली शहबाज शरीफ वापस पहुंचेंगे, वो बांग्लादेशी जो इस वक्त वो डॉक्टर यूनुस साहब, उनसे वो बातचीत करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश का दोस्त है, भाई है, और पाकिस्तान जो है ना ये फिर हो सकता है ये फैसला कर दे। पहले शायद ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान जो है वो शायद मीडिया के जरिए खबरें चलाई जा रही हैं, पाकिस्तान जो है ना इस फैसले को सिर्फ ये पाकिस्तान का दिखावा है और पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा। बट आज की चेयरमैन की जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू हुई है, उससे ये चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, अगर आप बांग्लादेश के साथ ज्यादती करेंगे और अगर आप आईसीसी में बैठ के ज्यादती करेंगे तो एक फुल मेंबर होने की हैसियत से आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप ये हरकत करें जो आपने बांग्लादेश के साथ किया है। तो दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है इस टाइम। कुछ ना कुछ इनके जहन में कोई पाकर है, ये सोच रहे हैं कुछ कि मतलब मोहसिन नकवी के आज बयान बड़े सख्त है और कुछ चीजें मोहसिन नकवी ने मानी भी हैं इंडिया के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम डिक्टेशन नहीं मानते, ये बांग्लादेश के साथ इन्हें ज्यादती की है, इन्हें डिक्टेट की है बांग्लादेश को, दे आर पावरफुल, दे कैन डू व्हाट दे वांट। उन्हें बोला जी वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। इट मींस पाकिस्तान और पीसीबी को इस टाइम पता है इंडिया इतनी ताकत में है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। एक तो बात ये मोहसिन नकवी ने एक एक्सेप्ट भी की और साथ ये भी बोला कि आप डिक्टेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फिर कार्य हम सारे झुकाने वाले नहीं है, आगे पीछे छोटी छोटी बातें, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, साथ अभी पता लग जाएगा कितने हम कितने खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश को डिक्टेट किए, बाहर निकाल दिए। अगर आईसीसी फाइंड कर सकता है 21वीं टीम तो आप 22वीं में भी ढूंढनी शुरू कर दे। इस चीज का मतलब जो था बड़ा गहरा है, डीप है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट करता है या नहीं करता है। पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए, ना ही पाकिस्तान को सूट करता है पाकिस्तान ऐसी कंट्री को कि वो जो है बाइकआउट करे, और कोई बड़ी रीजन भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ना ही अपना मामला है, इंटरनल मामला नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे को लड़ाई नहीं है। इंडिया मान चुका है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। यहाँ आप ये कि बोले मोहसिन नकवी भी सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमारी टीम तैयार है, आप ये बोल रहे, मैं ये बोलूंगा भाई देखें मोहसिन नकवी को चाहिए कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे हमें सारा कुछ मिल चुका हुआ है। वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका, फाइनल्स अगर आप पहुंचते हैं तो फाइनल भी श्रीलंका में, सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल भी आप एक श्रीलंका में लेके जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी टीम तैयार है। एक तो सख्त बात ये की मोहसिन नकवी दूसरी तीसरी मैं बोलूंगा सख्त बात ये की बीच में, उन्हें बोला कि वी आर वेटिंग फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर इस आउट ऑफ कंट्री है, जब वो आएंगे तब हम फैसला करेंगे। मतलब कि अभी तक पीसीबी 50-50% सोच रहा है क्या हम जाएं या क्या ना जाएं, क्योंकि पीसीबी समझता है कि हमें अपनी बात का मान रखना चाहिए। मतलब ये सोच रहे हैं ना। अब क्या पीसीबी इतना तगड़ा फैसला लेगा, इतना सख्त फैसला पीसीबी कर सकता है? क्या पीसीबी मतलब के स्टैंड ले सकता है इतना सख्त? ये इस टाइम जो है ना चिमा साहब, इंडिया में इस टाइम ये बड़ी सख्त बात चल रही है। ठीक है जी, पीसीबी को क्या मतलब, पीसीबी क्यों नहीं ले सकता स्टैंड? लेगा, मुझे तो लग रहा है लेना चाहिए, क्यों ना ले। ये बात इंसाफ की है, बात कानून की है, बात हक की है। आप क्या समझते हैं पीसीबी को क्यों इतना कमजोर क्यों समझते हैं आप? मुझे तो इस चीज कमजोर नहीं, मैं नहीं कह रहा कमजोर है, कमजोर वाली बात हो ही नहीं रही इस टाइम। इस टाइम ये बात चल रही है क्या पीसीबी खड़ा होगा। देखिए ना, मैं मतलब एक दो बातें कर रहा हूँ भाई। बांग्लादेश के साथ जाती हुई जो कि हुई नहीं है, बांग्लादेश ने खुद अपने साथ करवाई है, अपनी गलती की वजह से अपने पांव पे खुद कलाड़ी मारी, कोई ज्यादती नहीं हुई है, ये ड्रामा है कि जाती हुई इनके साथ। भाई आपको तो इंडिया पहले मान चुका आपकी शर्तें, और आपने इंडिया की शर्तें मानी हुई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। इंडिया तैयार है आपके साथ श्रीलंका में आके खेलने के लिए, मसला ही कोई नहीं है। जब इंडिया को कोई मसला नहीं आपके साथ खेलने के, वो खेल रहे हैं ना आपके साथ और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है T20 बाइकआउट करने की? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब पाकिस्तान को इस टाइम। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ से इस टाइम जो है शो करा रहा है दुनिया को कि 22वीं टीम ढूंढो। आईसीसी का शो करा रहा है, आईसीसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान अब कौन सा डिसीजन लेगा। इस टाइम इंडिया में मेन टॉपिक ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। आखिरकार चिमा साहब, लोग मानते हैं नहीं मानते, लोग तो ये कहेंगे पीसीबी स्ट्रांग नहीं है। आखिरकार पीसीबी का डिसीजन तगड़ा हो सकता है, बाइकआउट कर दे। हमें तो बाइकआउट कर देना चाहिए।
अगर इतना ही इन्हें शौक इस टाइम चल रहा है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े में तो कर लो बाइकआउट। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये सूट इस टाइम नहीं कर रहा कि हम बाइकआउट कर दे T20 वर्ल्ड कप का। एक इतनी, अगर फर्स्ट कर लें, आप कहते हैं जी आईसीसी को नुकसान है, आईसीसी को भी नुकसान होगा। जब कम एडवर्टाइजमेंट चलेगी पाकिस्तान में, कम व्यूअरशिप होगी, लेकिन साथ ही साथ आप ये मत भूलें कि आपके चैनल्स को भी नुकसान होगा जब कम उनकी व्यूअरशिप हो जाएगी। जब पाकिस्तान टीम खेल ही नहीं रही T20 वर्ल्ड कप में, तो आपकी चैनल्स की व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको पाकिस्तान को भी नुकसान है इस चीज का। ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी को नुकसान होगा, आपके चैनल्स को भी नुकसान है। फिर तो एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी, पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही है, नुकसान पाकिस्तान को भी है। आईसीसी को जो थोड़ा बहुत हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो एक पूरा दायरा खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपकी तो व्यूअरशिप कम हो जाएगी, आपके चैनल्स की व्यूअरशिप तो कम हो जाएगी ना, आपको तो बड़ा नुकसान होगा। आई थिंक चीमा साहब पाकिस्तान क्रिकेट को सिस्टम सूट नहीं करता कि वो बाइकआउट करे, जबकि हमारी तमाम शराइत मान ली है आईसीसी ने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की वजह से करते हैं तो आई थिंक ये हमारा काफी नालायक डिसीजन होगा कि हम ये नालायकी वाला फैसला चाहिए बस मेरे ख्याल से, कि अगर हम बाइकआउट कर दें।